बंदरगाह में लंगर डाले जहाज की कल्पना करें जो यात्रा के लिए तैयार है। चालक दल तैयार है, नक्शा स्पष्ट है और गंतव्य ज्ञात है। उद्देश्य और दिशा के साथ जहाज यात्रा पर निकलता है, आत्मविश्वास से लहरें पार करता है, जानते हुए कि वह लक्ष्य तक पहुंचेगा। अब एक और जहाज सोचें, डिजाइन में समान पर बिना कप्तान, नक्शा या गंतव्य के। ये बेमकसद बहता है, ज्वार और हवाओं के रहम पर, कहीं न जाने या तबाह होने को। यह कहानी हमारे जीवन की यात्रा को दर्शाती है। सफलता उन्हें मिलती है जो स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ संकल्प से अपना मार्ग तय करते हैं। दूसरी ओर असफलता उनकी प्रतीक्षा करती है जो बिना दिशा के जीवन में भटकते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने इस सच्चाई को सबसे अच्छी तरह समझा। आर्थिक मंदी के द्वार में गरीब परिवार में जन्मे नाइटिंगेल की जिज्ञासा धन गरीबी के अंतर पर बचपन से ही थी। मात्र 9 साल की उम्र में वह अक्सर सोचता था कि कुछ लोग ऐश्वर्य में क्यों जीते हैं जबकि अन्य उसके परिवार की तरह गुजारा करने के लिए जूझते हैं। इसका जवाब पाने के लिए उसने किताबों का सहारा लिया, यह मानकर कि उनमें इस रहस्य की कुंजी छिपी है। कई साल बाद सेना में काम करने और प्रसिद्ध रेडियो वक्ता बनने के बाद नाइटिंगेल को नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच में वह प्रेरणा मिली जिसकी वह तलाश कर रहा था। किताब के विचारों ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे सफलता के बारे में अपनी खुद की अनोखी समझ विकसित करने का रास्ता दिखाया। 35 साल की उम्र में नाइटिंगेल ने सेल्समैन के एक छोटे समूह के लिए एड स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नाम का एक संदेश रिकॉर्ड किया। जब वह उनकी मीटिंग में नहीं आ पाता तो वे उसकी गैर मौजूदगी में यह रिकॉर्डिंग चलाते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि रिकॉर्डिंग ने उन पर गहरा असर डाला। वे इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने लगे जो फिर इसे आगे शेयर करते गए। इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर नाइटिंगेल ने इस रिकॉर्डिंग की कई प्रतियां बनाईं। इसके बाद जो हुआ वह असाधारण था। बिना विज्ञापन के सबसे अजीब रहस्य ने 10 लाख प्रतियां बेचीं, पहली स्वर्ण रिकॉर्डिंग बनकर। इस सफलता ने नाइटिंगेल का जीवन बदल दिया। विनम्र शुरुआत से वह 30 से अधिक देशों में प्रेरणा की आवाज बने। दशकों बाद भी यह रहस्य उतना ही प्रभावशाली है। सफलता और विचारों की शक्ति पर अमर ज्ञान देता है। अब आपकी बारी है इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने की। ये सिद्धांत आपका जीवन बदल सकते हैं जैसे लाखों लोगों का बदला। तो क्या आप तैयार हैं सफलता का रहस्य जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सफलता की परिभाषा। एक बार एक पत्रकार ने नोबेल विजेता डॉ अल्बर्ट श्वाइत्जर का साक्षात्कार लिया। पत्रकार ने पूछा, डॉक्टर, आपको क्यों लगता है कि आज लोग इतने परेशान हैं? श्वित्जर रुका, सोचा और फिर कहा, क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं। हम अद्वितीय अवसरों के युग में रहते हैं जिसका मानवता ने सदियों से सपना देखा था। पर अब जब ये अवसर मिले हैं तो हम उनका मूल्य नहीं समझते। कल्पना करें 100 लोगों की जो 25 की उम्र में समान उम्मीदों के साथ शुरुआत करते हैं। हर एक आत्मविश्वासी, प्रेरित और जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने को तैयार है। वे मानते हैं कि वे सफल होंगे। लेकिन 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? इन 100 में से सिर्फ एक अमीर बनता है, 4 सुरक्षित, 5 संघर्षरत और 55 गरीब रहते हैं। यह सच्चाई सवाल उठाती है, क्यों सिर्फ 5% सफल होते हैं जबकि 35% असफल? 25 की उम्र में इन लोगों की प्रेरणा और सपनों का क्या हुआ? उनकी योजनाओं को किसने बिगाड़ा? इन सवालों के जवाब देने से पहले हमें इन्हें परिभाषित करना होगा। सफलता एक योग्य लक्ष्य की प्रगतिशील प्राप्ति है। जब कोई स्पष्ट लक्ष्य रखकर दृढ़ता से काम करता है, सफलता अवश्यंभावी हो जाती है। लेकिन बिना स्पष्ट लक्ष्य के सफलता पाना लगभग असंभव हो जाता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक रोलैंड मे ने लिखा, साहस का विपरीत कायरता नहीं है, यह अनुरूपता है। और यही आज की असली समस्या है। लोग अनुरूप बनते हैं। वे आंख मूंद कर दूसरों का अनुसरण करते हैं बिना सोचे समझे। इस पर गौर करें। 7 साल की उम्र तक हम पढ़ना सीख लेते हैं। 25 की उम्र तक हम कमाना और अपना खर्च चलाना शुरू कर देते हैं। कई लोग इस समय परिवार भी शुरू कर देते हैं। फिर भी 40 या 65 तक ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं। अवसरों से भरी इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है?
जवाब सरल है। हम दूसरों की नकल करते हैं। यह अनुरूपता हमें उन 35% में फंसा देती है जो सफल नहीं हो पाते। 20 कर्मचारियों के सर्वेक्षण में पूछा गया, आप काम पर क्यों जाते हैं? आप हर सुबह क्यों उठते हैं? 20 में से 19 स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, सब काम जाते हैं तो हम भी जाते हैं। यह अनुरूपता की सोच है, स्पष्टता की नहीं। अब सफलता की परिभाषा पर लौटते हैं। वास्तव में सफल कौन है? सफल व्यक्ति वह है जो स्पष्ट लक्ष्य रखता और उसके लिए काम करता है। वे तय करते हैं, मुझे जीवन में यह पाना है, और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सफल होने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और दिशा बोध जरूरी है। यह स्पष्टता ही सफल 5% को बाकी से अलग करती है। यह वह दिशा सूचक है जो आपको आपके सपनों का व्यक्ति बनने में मदद करता है। शीर्ष 5% में आने के लिए लक्ष्य तय करें और उसे पाने के लिए रोज काम करें। यही है सफलता का असली सार। सबसे अजीब रहस्य, जो लोग तय करते हैं कि मैं यह बनूंगा और अथक मेहनत करते हैं, वही सच में सफल होते हैं। अन्ना, एक शिक्षिका को अपना काम पसंद है क्योंकि पढ़ाना हमेशा से उसका सपना था। वह सफल है क्योंकि वह अपने जुनून को जी रही है। फिर लिंडा है, एक समर्पित पत्नी और मां जिसका लक्ष्य परिवार की देखभाल करना था। अपने सपने को पूरा करके लिंडा ने सफलता हासिल की है। इसी तरह एक सेल्समैन जो कंपनी में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है और मेहनत करता है, वह भी सफल है। ये व्यक्ति सफलता के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सक्रिय रूप से वही कर रहे हैं जो वे वास्तव में चाहते हैं। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक सच्चाई है। 20 में से केवल एक व्यक्ति ही इस तरीके को अपनाता है। अर्ल नाइटिंगेल ने लंबे समय तक यह जानने की कोशिश की कि कौन सफल होगा या असफल। उन्होंने पाया कि वास्तव में एक रहस्य है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग आसानी से सफल होते हैं, जबकि अन्य कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते हैं? कुछ लोगों के पास जादुई छुआन होता है जो सब कुछ सोना बना देता है, जबकि अन्य हमेशा असफल रहते हैं। अंतर स्पष्ट लक्ष्यों में है। एक जहाज की कल्पना करें जो बंदरगाह छोड़ने को तैयार है। उसका गंतव्य नक्शे पर अंकित है और कप्तान व चालक दल को पता है कि वे कहां जा रहे हैं और कितना समय लगेगा। यह जहाज अपने स्पष्ट उद्देश्य के साथ लगभग हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। अब एक और जहाज की कल्पना करें, बिल्कुल वैसा ही, पर बिना कप्तान, चालक दल या गंतव्य के। इसका इंजन चल सकता है, यह बंदरगाह छोड़ सकता है, पर यह बेमकसद बहेगा और आखिरकार फंस जाएगा या डूब जाएगा। यह उदाहरण लोगों पर लागू होता है। स्पष्ट लक्ष्य वाले लोग पहले जहाज की तरह हैं। वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और कैसे वहां पहुंचना है। दूसरी ओर, बिना लक्ष्य वाले दूसरे जहाज जैसे हैं, दिशाहीन और असफल होने को मजबूर। और यहां अजीब बात है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे अजीब रहस्य, आप वही बनते हैं जो सोचते हैं। इतिहास के महान विचारक इस सिद्धांत पर सहमत रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, व्यक्ति का जीवन उसके विचारों का परिणाम है। एमर्सन ने कहा, व्यक्ति वही है जो वह दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स का मानना था, लोग सोच बदलकर जीवन बदल सकते हैं। अगर सफलता चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें। अगर धन चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें। पर सपने पूरे करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता जरूरी है। नॉर्मन पेले ने इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम कहा। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक परिणाम पाएं। नकारात्मक सोचें, जीवन नकारात्मक होगा। शॉ ने कहा, लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर सफल लोग परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं। स्पष्ट लक्ष्य वाला व्यक्ति उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध होता है, क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। इसके विपरीत, बिना लक्ष्य के व्यक्ति शक और डर में डूबा रहता है, जिससे उसका जीवन भ्रम और निराशा से भर जाता है। एक उपजाऊ खेत वाले किसान के बारे में सोचिए। मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन से बीज बोए जाते हैं। जो कुछ भी बोया जाएगा वो उगेगा, चाहे वो मक्का हो या जहरीले खरपतवार।
किसान ही तय करता है कि क्या उगेगा। अब अपने मन को इस उपजाऊ खेत की तरह समझिए। मिट्टी की तरह आपका मन भी अच्छे बुरे विचारों में भेद नहीं करता। जो भी आप बोएंगे, चाहे वो सफलता हो या डर, वही बढ़ेगा। चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग अपने मन की अपार शक्ति को नहीं समझते, क्योंकि वे इसे हल्के में लेते हैं। हम अक्सर मुफ्त मिली चीजों को कम आंकते हैं, मन, शरीर, रिश्ते और सपने। इसके बजाय हम भौतिक चीजों पर ध्यान देते हैं, जो अक्सर बदली जा सकती हैं। विज्ञान बताता है कि हम अपने दिमाग की क्षमता का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अब जागने और अपने मन को नियंत्रित करने का समय आ गया है। अपने आप से पूछें, मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? लक्ष्य पहचान कर उसे दिमाग में रोपें और ध्यान से सींचें। चाहे टॉप सेल्समैन, उद्यमी या नेता, लक्ष्य पर रोज काम करें। आपके विचार आपकी वास्तविकता गढ़ते हैं। यह सिद्धांत दोधारी तलवार जैसा है। यह सफलता दे सकता है या नकारात्मकता से बर्बाद कर सकता है। आपके मन में जो पनपेगा वही आपका भविष्य बनेगा। कुछ ही लोग इस सिद्धांत को समझते और अपनाते हैं। किसी से पूछें, सफलता का राज्य क्या है? अधिकतर लोगों के पास जवाब नहीं होगा, पर जवाब सरल है। आप वही बनते हैं जो सोचते हैं। मन को सफलता और खुशी से भरें, वे सच हो जाएंगे। नकारात्मकता भरें तो कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव आपका है। जोश और लक्ष्य के साथ जीवन जिएं। हर दिन खुशी से जागो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। आपके विचार आपको सपनों की जिंदगी तक ले जाएंगे। आपका 30 दिन का प्रयोग। अब जांचें कि क्या यह अजीब राज सच में काम करता है। यह 30 दिन का प्रयोग चुनौतीपूर्ण होगा, पर अगर आप पूरा प्रयास करें तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। न्यूटन का नियम कहता है, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम सिर्फ वस्तुओं पर नहीं, लोगों पर भी लागू होता है। इस प्रयोग के नतीजे सीधे आपके प्रयास को दर्शाएंगे। इन 30 दिनों में आपकी सफलता या असफलता पूरी तरह आप पर निर्भर करेगी। पहला कदम है एक कार्ड पर लिखना कि आप जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, सुंदर घर, अपना व्यवसाय, ज्यादा आय या परिवार से बेहतर रिश्ते। जो भी हो, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसे कार्ड पर लिखें, पर किसी को न दिखाएं। यह कार्ड हमेशा अपने साथ रखें ताकि आप इसे बार बार देख सकें। हर सुबह जागते ही सकारात्मकता, आराम और खुशी से अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। यह आपको आने वाले दिन के लिए प्रेरित करेगा। दिन भर में कई बार कार्ड को देखें। जब भी मौका मिले, उसे पढ़कर अपने लक्ष्य को याद करें। सोने से पहले कार्ड देखें और लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना करें। अगला कदम है नई आदतें विकसित करना। यह चुनौतीपूर्ण है, पर एक बार बन जाने पर यह सहज हो जाएंगी। अपने डर पर ध्यान न दें। नकारात्मक सोच छोड़ने का समय आ गया है। डर आए तो उसे लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना से बदलें। कभी कभी हार मानने का मन करेगा। आखिर इंसान अक्सर नकारात्मक सोचते हैं, इसीलिए सिर्फ 5% लोग सफल होते हैं। उस 5% में शामिल होने के लिए नकारात्मकता को फिल्टर करें। केवल सकारात्मक विचारों को जड़ लेने दें। अगले 30 दिन लक्ष्य पर ध्यान दें, कड़ी मेहनत करें। कार्यों को हंसमुख और सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। जैसा कहा, परिणाम आपके प्रयासों के अनुपात में होंगे। लक्ष्य प्राप्ति के तरीके की चिंता न करें। उस उच्च शक्ति पर भरोसा करें जो हमारा मार्गदर्शन करती है। महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दिशा जानते हैं। मेहनत और सकारात्मकता से राह खुद खुल जाएगी। यह सिद्धांत इतना सरल है कि चतुर लोग भी चूक जाते हैं। इसे समझने के लिए उद्देश्य और विश्वास चाहिए। एक विक्रेता के रूप में 100% प्रयास करें। शांति और आत्मविश्वास से बिना तनाव के काम करें। शिक्षक हैं तो बिना फल की चिंता किए अतिरिक्त प्रयास करें। ये छोटे कार्य आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। यह हर क्षेत्र में लागू होता है, न सिर्फ शिक्षण या बिक्री में। अंतिम चरण है निरंतरता।
पूरे 30 दिनों के लिए इस प्रयोग को करने का संकल्प लें। तैयार न हो तो शुरू न करें और शुरू करने के बाद बीच में न छोड़ें। आपका समर्पण इस प्रक्रिया में आपके विश्वास को दर्शाता है। असफल होने पर या नकारात्मक विचारों से घिरने पर फिर से शुरू करें। प्रयोग को अगले 30 दिनों के लिए दोहराएं। दृढ़ता से आप उन 5% सफल लोगों में शामिल होंगे जो मानते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं। अपना कार्ड पास रखें। एक तरफ अपना लक्ष्य लिखें, दूसरी तरफ सबसे अजीब रहस्य का मंत्र लिखें। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। खाली समय में आत्म सुधार की किताबें पढ़ें, जैसे धार्मिक ग्रंथ या थिंक एंड ग्रो रिच। ये आपकी प्रेरणा बढ़ाएंगी और आपको केंद्रित रखेंगी। सबसे महत्वपूर्ण, चिंता करने से बचें। भय चिंता से उपजता है और भय आपको कमजोर करता है। लक्ष्य प्राप्ति की चिंता छोड़ कड़ी मेहनत और स्पष्ट दिशा पर ध्यान दें। भविष्य की चिंता छोड़ो। हर दिन खुशी और सकारात्मकता से शुरू करो। छोटी बाधाओं को नजरअंदाज कर आगे बढ़ो। 30 दिन का यह प्रयोग आपका जीवन बदल सकता है। इसे आजमाएं और जादू देखें। अब हम इस सारांश के अंत में पहुंचे हैं। सफलता, सुधार और जीवन बदलने के सबक पर मनन करें। मुख्य सीख को दोहराएं ताकि कुछ न छूटे। पहले हमने सफलता की सही परिभाषा जानी। सफलता एक योग्य लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति है। 66 लोग ही इसे पाते हैं क्योंकि वे स्वयं सोचते और काम करते हैं। इस दल में शामिल होने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य जानें और अपने कार्यों को सपनों से जोड़ें। दूसरा, हमने सबसे अजीब राज खोजा। आप वही बनते हैं जो सोचते हैं। विचार वास्तविकता बनाते हैं, जैसे बीज फसल। मन में सफलता, धन और खुशी के विचार भरें। नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक से बदलें। तीसरा, 30 दिन का प्रयोग, जीवन में इन्हें लागू करने का तरीका। कार्ड पर स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य लिखें। कार्ड साथ रखें, अक्सर पढ़ें, उद्देश्य याद रखें। हर दिन कड़ी मेहनत करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। 30 दिन लगातार रहें, गलती पर फिर से शुरू करें। दृढ़ता से ऐसी आदतें बनाएं जो जीवन बदल दें। अब आप जानते हैं अजीब राज और इसका उपयोग। आप वही बनते हैं जो सोचते हैं। विचारों को नियंत्रित करें। आपको रोकने वाली आदतों और विचारों पर सोचें और उन्हें सशक्त कार्यों से बदलने का संकल्प लें। सोचें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और आज से उसके लिए काम शुरू करें। 30 दिन का प्रयोग शुरू करें और देखें कैसे आपकी दुनिया अकल्पनीय रूप से बदलती है। सफलता आपकी पहुंच में है और आप इसे पाने की शक्ति रखते हैं। अब कार्य करने का समय है। याद रखें, यहां सीखा गया ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह सफलता का एक सिद्ध मार्ग है। अपना जीवन संभालें, इन सबक को अपनाएं और एक सफल भविष्य की ओर बढ़ें। आपकी यात्रा आज शुरू होती है और परिणाम इसके लायक होंगे। सफलता आपका इंतजार कर रही है। जाइए और इसे प्राप्त कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।